हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो, फिर से नए विषय पे चर्चा, फिर से लाइफ की एक अति विशेष चीज़। देखिए, लाइफ में एक चीज़ देखिए, एक क्या कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये कहते हैं कि समय और समझ ये एक साथ नहीं होते। जब समय होता है तो समझ नहीं होती है, जब समझ होती है तो समय नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि लाइफ में जितने लोग असफल होते हैं, जो सफल नहीं हो पाते, आप उनकी बातें सुनिए। एक लाइफ बीत जाने के बाद, समय बीत जाने के बाद उनकी बातें सुनिए। वो कभी भी किसी चीज़ का दोषी अपने आप को मानते ही नहीं हैं। हमेशा उस चीज़ का दोषी किसी दूसरे को ठहराते हैं। कभी उनके भाई हो गए, कभी माता पिता हो गए, कभी कंडीशंस हो गई, कभी भगवान को, कभी भाग्य को। इस तरीके से अलग अलग लोगों को कोसते नजर आएंगे। उनकी लाइफ में कभी कोई गलती, कभी कोई मिस्टेक, कभी कोई वो उनकी तरफ से हुई ही नहीं है। सारी मिस्टेक दूसरों की तरफ से होती है। तो यही एक फ़र्क होता है सफल और असफल इंसान में। यही एक फ़र्क होता है एक अच्छी सोच और एक घटिया सोच में। तो इसी की आज बात करेंगे कि लाइफ में जो है अपनी असफलता या सफलता, जिस लाइफ की आप पोजीशन पे है, उसका श्रेय, उस पर ब्लेम जो है दूसरे को मत दीजिए, उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। देखिए, जो भी एक कंडीशन होती है लाइफ में, जो भी कुछ होता है, आप उस पर दूसरे पे ब्लेम मारेंगे। ज़्यादातर आपको 90% ऐसे लोग सबसे बड़ी चीज़ तो मिलेंगे जो हमेशा यही कोसते हैं कि भगवान ने हमारे साथ एक गलत किया। पूरी ज़िंदगी वो भगवान पे ही ब्लेम करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जब वो पैदा हो रहे थे तो भगवान ने स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था, लिखवा लिया था कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और पूरी ज़िंदगी यही कोसते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि ना वो कुछ करना चाहते हैं, ना वो कोई संघर्ष करना चाहते हैं, ना वो कोई मेहनत करना चाहते हैं। बस हर चीज़ उनकी यही है कि वो जो सोचें, उनका जो मन हो, वो चीज़ उनको हासिल हो जाए। जब ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि मिलता वही है जिसके आप लायक हैं, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। भगवान आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देता है। वहीं उल्टा आप सफल लोगों को देखिए, एक बड़ी सोच वालों को देखिए कि चाहे उनकी लाइफ में सक्सेस होगा, चाहे फेलियर होगा, चाहे जितनी बुरी से बुरी सिचुएशन हो, कभी भी उसका ब्लेम वो दूसरे पे नहीं देंगे। उसका श्रेय वो खुद लेते हैं और उस पे वो मंत्रणा करते हैं। देखिए, बुद्धिमान वो है जो अपनी गलतियों पे, कोई भी गलती उस पर पछतावा न करके उसको सुधारता है, उस पर और इम्प्रूव करता है और वो अपने आप का निर्माण करता है और वो संघर्षशील बनता है। देखिए, जिसने मेहनत किया नहीं वो सफल हुआ नहीं, और जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। कि अगर आप संघर्ष नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, जो आपका इन्वायरमेंट है उससे आप संघर्ष नहीं करोगे, उससे नहीं लड़ोगे, तो आप सफल नहीं हो पाओगे। कोई वर्क आप करोगे तो देखोगे 10 बार आपको असफलता का मुँह देखना पड़ेगा। वहीं एक जो है अकर्मठ इंसान होगा, वो चुप होकर ठक हार के बैठ जाएगा। वहीं एक कर्मठ संघर्षशील इंसान होगा, फिर भी वो संघर्ष करता रहेगा और अंत में वो सफलता हासिल कर ही लेगा। बहुत सारे दुनिया के एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी जिसने अगर बड़ा काम किया होगा तो ये देख लीजिए कितने संघर्ष, कितनी यातनाएं और कितने फेलियर सहे होंगे। और साथ में जो भी सिचुएशन है उसका वो जिम्मेदार अपने आप को खुद मानता है, उसका ब्लेम दूसरों पे नहीं देता है। इसी के उल्टे असफल इंसानों को देख लीजिए, हमेशा ही उनकी शिकायत कभी अपने परिवार से, माता पिता से, अपने भाग्य से, भगवान से, उसी से बनी रहती है। देखिए, बहादुर वो है जो अपनी कमियों को उभार के आगे ले आए, अपनी कमियों को निखार ले, वो है। बहुत सारे दुनिया की एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। देखिए, एक सिंपल सी बात कही जाती है कि भगवान राम जब वन के लिए गए तो राजा राम थे, और जब लौट के आए तो भगवान राम हो गए। कृष्ण जी के विषय में कहा जाता है कि जब तक वो मथुरा में थे, वहाँ पे गोपिकाओं के साथ थे, तब तक वो साधारण कृष्ण थे, रासलीला करने वाले थे। और जब उन्होंने महाभारत की युद्ध करा दिया, उसमें जितने भी निगेटिव शक्तियाँ, उनका वध करा दिया और भी राक्षसों का वध किया, तो वही भगवान कृष्ण हो गए, तारक ब्रह्म हो गए, पूर्ण ब्रह्म हो गए। तो ज़िंदगी में संघर्ष करना, मेहनत करना, डेडिकेट करना, ये इससे जब आप निकलेंगे, क्योंकि ये जो देखिए संघर्ष, समस्याएं,
ये लाइफ की एक्चुअल में कोई समस्याएं नहीं होती। ये एक तरीके के एग्ज़ाम होते हैं जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करके आगे जैसे बढ़ना होगा, ऐसे ही भगवान ये समस्याएं देता है। समस्याओं के विषय में ये भी कहा जाता है कि समस्याएं देते भी भगवान उन्हीं को हैं जो उसके लायक होते हैं। कभी एक नॉर्मल इंसान पे आपको 1000 करोड़ का कर्ज, 2000 करोड़ का कर्ज ऐसे नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल इंसान पे जो कर्ज होगा वो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का होगा, क्योंकि इंसान जिस लेवल का होगा वो अपना प्रेशर भी उसी लेवल का होगा। तो इसके बाद अगर कोई भी समस्या आपकी लाइफ की आ रही, कोई दिक्कतें आपकी लाइफ की आ रही, जब आप उसकी क्रेडिट अपने आप पे लेंगे कि ये गलती हमसे हुई है, तभी आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और जब भी आप उसका ब्लेम दूसरे पे देंगे तो कभी भी आप अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, ना आपकी क्वालिटी में कोई चेंज होगा। और ऐसे ही लोग लाइफ में असफलता का मुंह देखते हैं। 2-4 आपको असफलताएं मिलेंगी, उसका श्रेय आप दूसरे को देंगे और चुप होके बैठ जाएंगे। वहीं पे एक सफल इंसान को देखिए, वो 1 बार नहीं 10 बार असफल होगा, कितनी भी समस्याएं आएंगी लेकिन उनसे लड़ता हुआ, असफलताओं से निकलता हुआ और अंत में वो सफलता को प्राप्त ही कर लेगा। तो ये एक क्वालिटी एक सफल, असफल, एक अच्छे इंसान और एक बुरे जो असफल इंसान है उसकी होती है कि एक सफल जो है, एक कर्मठ इंसान कोई भी सफलता और असफलता का श्रेय खुद लेता है। और वहीं पे एक कर्मठ होगा, फेलियर इंसान होगा, वो हमेशा ही अपनी जो कंडीशन होती हैं, अपने जो संघर्ष हैं, उसका श्रेय, उसका ब्लेम हमेशा दूसरों पे देता है।